नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि हर इंसान एक जैसे नहीं होते, हर इंसान अलग अलग होते हैं। ठीक है, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक इंसान के जीवन पर आधारित कहानी है। दोस्तों, कहा जाता है कि उम्र 55 हो या 65 का हो, उम्र कोई मायने नहीं रखता। हर इंसान अपनी अपनी ख्वाहिश और जरूरत होती है, और वह इंसान किसी भी हाल में जो है अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। और इंसान की इच्छाएं कभी जो है मिटती नहीं है। ऐसा इंसान जिसकी उम्र दोस्तों 65 साल की वर्ष हो चुकी थी, फिर वो उसकी सारी इच्छाएं अभी अधूरी थी, जो उस इच्छाओं को पूरा करना चाहता था। और एक सरकारी स्कूल में वो जो है वो चपड़ासी का काम करता था। उस स्कूल में जो है तमाम ऐसे लड़का लड़की जो है पढ़ने के लिए जाया करते थे। जो उन लड़कियों को एक बेहद ही जो है खूबसूरत लड़की थी, जो उस चपरासी के ऊपर जो है लट्टू हो चुकी थी। फिर एक दिन वह जो है लड़की उस बूढ़े चपरासी को अपने घर पर जो है जन्मदिन के अवसर पर बुलाती है। और दोस्तों, जब वो चपरासी उसके घर पर उसका जन्मदिन मनाने के लिए आता है, फिर दोस्तों रात में वो लड़की उसे अपने घर पर जो है दोस्तों रोक लेती है। और दोस्तों आधी रात को वो लड़की चुपके से जो है उस चपड़ासी के कमरे में चली जाती है। और दोस्तों जब जाती है, और जब उसकी मुलाकात उस चपड़ासी से जो है हो जाती है, फिर वो चपड़ासी उस लड़की से कहता है कि अरे तुम मेरा सामना कर लोगी। उसके बाद वो लड़की थी, वो हंसते हुए उस चपड़ासी से कहती है कि अंकल जी, आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी जो है चिंता करने की कोई ज़रूरत जो है नहीं है। केवल आप एक बार मेरी ख्वाहिशों को जो है पूरा कर दीजिए, मैं सब कुछ देख लूँगी। उसके बाद दोस्तों जो बूढ़ा चपरासी था, वो उस लड़की को इस कदर हिलाने लगता है कि दोस्तों जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यदि आप लोग इस कहानी के जो है पूरे घटनाक्रम के यदि विस्तार से जानना चाहते हैं, तो जो है मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में जो है एक बेहद ही खूबसूरत लड़की अपने माता पिता की जो है साथ रहा करती थी। जो लड़की थी उसका नाम किरण था, और जो उसका पिता था उसका नाम जो है विजय था। विजय गांव पर ही खेती बाड़ी करने का काम किया करता था। और जो पिंकी की माँ थी, मतलब जो प्रिया की माँ, किरण की माँ थी, वो घर पर ही कामकाज करती थी। और किरण अभी 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी, पर डेली वो स्कूल पढ़ने के लिए जाया करती थी। किरण की एक बेहद खूबसूरत सहेली भी थी, जिसका नाम प्रिया होता है। अक्सर किरण जो है प्रिया के साथ ही जो है स्कूल आया जाया करती थी। दोनों साइकिल से जाती थी, और स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ जो है खूब मौज मस्ती भी किया करती थी। उस स्कूल में करीब 3000 लड़का लड़की जो है पढ़ाई करते थे। उन 3000 लड़का लड़कियों में एक किरण और प्रिया भी थी, जो अक्सर एक दूसरे के जो है साथ घुल मिलकर जो है रहती थी। वे दोनों आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करती थी, और जो कुछ जो बात भी होता था वे दोनों एक दूसरे से शेयर किया करती थी। और जो प्रिया थी वो थोड़ा रंगीन मिजाजी लड़की थी। जब कभी भी दोस्तों उसे प्रेम से बोल दिया करता था, तो वह उसकी ओर जो है लट्टू हो जाती थी। वही जो किरण थी वो बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। वो हमेशा प्रिया को मना करती थी कि देखो, तुम किसी भी पराई लड़के की जो है साथ बातें करने लगती हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, यदि तुम्हें बातें करना है तो मुझसे करो, तुम पराई लड़के से जो है क्यों करती हो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो प्रिया थी वह अपनी आदतों से जो है कभी बाज नहीं आती थी, और हमेशा किरण की बातों को इग्नोर करके किसी भी लड़के के साथ जो है घुल मिल जाती थी। और ये सब किरण को थोड़ा सा भी जो है अच्छा नहीं लगता है। बार बार प्रिया को समझाती थी कि देखो, तुम्हें यदि बात करना है या किसी प्रकार का काम करना है तो मुझसे बोलो, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिशों को जो है पूरा करूंगी। लेकिन प्रिया थी, वह अपने जिद पर अड़ी रहती थी और कहती थी कि उससे क्या ही हो जाएगा, बात कर लेने से कोई अपना थोड़ी हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जो है करके वो अपने मन को शांत कर लेती थी। और दोस्तों दोनों एक ही क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई किया करती थी। जब भी टीचर उन दोनों को साथ में बैठकर पढ़ते हुए देखते थे, तो दोनों को जो है अलग-अलग कर देते थे, क्योंकि उन दोनों को उन लोगों के बारे में सब कुछ मालूम था टीचरों को। यदि एक जगह पर दोनों बैठकर पढ़ाई करेगी तो दोनों अच्छे से पढ़े लिखेंगे नहीं, जिसके कारण वे लोग हमेशा उन दोनों को जो है अलग-अलग कर दिया करते थे, अलग-अलग बैठाते थे। ये बात प्रिया को अच्छा नहीं लगता है। अक्सर वो टीचरों को झगड़ पड़ती थी, कहती थी कि यदि हम दोनों के साथ में बैठकर पढ़ाई करेंगे तो उससे क्या बन बिगड़ जाएगा। लेकिन जो टीचर लोग थे, वे लोग उनकी आदतों के बारे में जो है सब कुछ जानते थे। दोस्तों, वे दोनों जिस स्कूल में पढ़ाई करती थी, उस स्कूल के जो है सभी लड़का लड़की उन दोनों को जो है पहचान चुके थे कि वह किस प्रकार की लड़की है। तो दोस्तों, जो प्रिया थी वो अक्सर वह किरण को जो है इधर उधर की बातें जो है भटकाती रहती थी। और इस स्कूल में एक 65 साल का बुड्ढा भी था, जिसका नाम दिलीप था। और अक्सर प्रिया जो है दिलीप की मीठी मीठी बातों में करती थी। और जो दिलीप था वह भी जो है प्रिया पर लट्टू हो चुका था, और प्रिया के साथ जो है वह भी बहुत घुल मिलकर रहता था। जब कभी भी दोपहर के टाइम में लंच होता था, तो दोस्तों दिलीप उस चटपटी और उसे जो है आइसक्रीम खिलाया करता था, जिसके कारण प्रिया उस चपरासी को दिलीप के ऊपर लट्टू हो चुकी थी। और जो दिलीप किरण थी, उसे दिलीप के बारे में थोड़ा सा भी मालूम नहीं था कि वो दिलीप है, वो किस प्रकार का इंसान है। लेकिन दोस्तों प्रिया हमेशा उसके साथ लगी बजी रहती थी। फिर दोस्तों एक दिन जब स्कूल का छुट्टी होता है, तो जो दोनों साथ में ही घर वापस लौटती है। उसी दौरान प्रिया थी, वह किरण के दिलीप के बारे में जो है बताती है। कहते हैं कि अरे यार, हम लोगों का जो स्कूल का चपरासी है दिलीप, वह जो है बहुत ही अच्छा इंसान है।
प्रतिदिन मुझे वो जो है चटपटी भुंजा आइसक्रीम खिलाता है और बदले में जो है मीठी-मीठी बातें करता है और मैं भी उसके साथ जो है काफ़ी घुल-मिल चुकी हूँ। बहुत अच्छा इंसान है। तो ये सुनकर प्रिया से कहती है कि ये तुम जो है बिल्कुल भी सही काम नहीं करती हो। तुम जब देखो तब पराये मर्दों से बातें करती हो। क्या तुम्हें ये सब करके अच्छा लगता है? चलो आज मैं घर तुम्हारे मम्मी-पापा को ये सब बोल देती हूँ। उसके बाद दोस्तों जो प्रिया थी वो किरण को समझाती है कि अरे यही तो हम लोगों की जो है उम्र में ऐश-मौज करने का, और तुम मेरे मम्मी-पापा से बोल दोगी तो बताओ वे लोग मुझे पढ़ाई करने देंगे? वे लोग स्कूल छुड़वा देंगे और मैं घर पर जो है बैठ जाऊँगी। फिर तुम कल से अकेले स्कूल आते रहना। दोस्तों वो एक प्रकार से किरण को धमकी दे देती है, जिसके बाद किरण एकदम चुप हो जाती है। फिर दोस्तों उसके बाद दोनों अपने-अपने घर चली जाती है और जब सुबह होता है तो जो किरण थी वह अपने घर से जो है बहुत ही अच्छी तरह से जो है सज-सवर कर तैयार होकर प्रिया के घर पर उसे लेने के लिए साथ में स्कूल जाने के लिए आती है। तो प्रिया किरण से कहती है कि अरे प्रिया, आज तो तुम बहुत ही जो है सज-सवर कर जो है तैयार होकर मेरे घर पर आई हो। आज जो है क्या बात है? इतनी तैयारी में आई हो? तो जो किरण थी वो कहती है कि अरे आज जो मेरी मम्मी है वो बोली कि आज नहा धो कर तुम्हें जाना है अच्छी तरह से तैयार होकर, इसलिए मैं तुम्हारे जो है घर पर आई हूँ। चलो अब हम जो है काफ़ी देर हो रहा है, स्कूल हम लोगों को जाना है। उसके बाद दोस्तों जो प्रिया भी जो है तैयार हो जाती है। फिर दोनों मिलकर साथ में एक साथ स्कूल चले जाते हैं और दोस्तों जब वे दोनों स्कूल में पहुंचती है तब तक जो चपरासी दिलीप था उसका नज़र प्रिया पर पड़ जाता है। तो वो उसे देखकर जो है देखता रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिरकार जो प्रिया के साथ ये लड़की है ये कौन है। इसके पहले तो जो है हम इसे प्रिया के साथ कभी नहीं देखा। फिर दोस्तों जब घंटी लग जाती है और जो है सभी लड़का लड़की जो है अपने अपने जो है क्लासरूम में पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं, तो जो प्रिया थी उसे प्यास लग जाती है। तो वो जो है अपने क्लासरूम से निकलकर जब पानी पीने के लिए स्कूल के परिसर में जो है आती है, तो दिलीप उसे अपने पास जो है बुलाता है और उससे पूछने लगता है कि अरे प्रिया, जो आज सुबह तुम्हारे साथ जो लड़की बहुत ही अच्छी तरह से जो है सज सवर कर तैयार होकर आई थी वो कौन है? तो प्रिया जो है बताती है कि अरे वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है, उसका नाम किरण है और हम दोनों जो है अक्सर साथ में ही जो है स्कूल आया जाया करते थे। उसके बाद दोस्तों जो दिलीप था वो प्रिया को कहता है कि देखो, जब आज लंच टाइम होगा तो तुम उसके जो है अपने साथ लेते आना, मैं उसे चटपटी भुंजा और आइसक्रीम जो है खिलाना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो प्रिया थी वो अपने जो है पानी वगैरह पीकर जो है चली जाती है क्लासरूम में पढ़ाई करने के लिए। लेकिन जब लंच का जो है घंटे लगता है तो सभी लड़का लड़की अपना खाना खाने के लिए जो है क्लासरूम से बाहर निकलते हैं। तो सुबह तो दोस्तों जो सुबह होती है तो किरण को जो है तेज भूख लगी थी। यदि तुम्हारे पास पैसा है तो चलो चटपटी भुजिया खाते हैं। तो किरण कहती है कि अरे यार, मैं पैसा लाना भूल गई, जल्दी में जो है पैसा घर से ले आऊंगी, जिसके कारण आज पैसा ना तो मेरे पास है। और प्रिया कहती है कि चलो एक उपाय मेरे पास है। उसके बाद दोस्तों जो प्रिया थी वह किरण से जो है पूछती है कि कौन सा उपाय है, थोड़ा मुझे भी बता। तो दोस्तों जो प्रिया थी वह कहती है कि उसे चपड़ासी के पास लेकर जाना है। तो दोस्तों जब पहली बार प्रिया किरण की मुलाकात चपड़ासी से करवाती है तो दोस्तों किरण दिलीप को देखकर जो है देखते ही रह जाती है, क्योंकि दिलीप भी उस उम्र में भी काफ़ी हट्टा-कट्टा नौजवान दिखता था। फिर दोस्तों देखते ही देखते जो किरण थी वह प्रिया से पूछती है कि अरे ये तो हमारे स्कूल का चपड़ासी जो है दिलीप है, फिर तुम मुझे इससे मिलवाने के लिए क्यों लाई हो? तो दोस्तों जो प्रिया कहती है कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है जिसके बारे में मैं तुम्हें कल बता रही थी, वो मुझे प्रतिदिन चटपटी भुंजा और आइसक्रीम खिलाता है। आज हम दोनों के पास पैसे भी नहीं है, इसलिए आज का जो है खर्चा यही उठाएगा। उसके बाद दोस्तों जो दिलीप था दोनों को 50 रुपए का चटपटी भूंजा आइसक्रीम दे देता है और उसके बाद दोस्तों दोनों बैठकर वहीं पर खाने लगती है। दिलीप भी जो है अपना भूंजा लेकर खाने लगता है। उसी खाने के दौरान जो दिलीप था वो किरण से जो है पूछता है कि अरे तुम तो जो है बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हारे माता पिता जो है क्या करते हैं, तुम जो है कितने भाई बहन हो? तो किरण बताती है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मेरा जो पिताजी है वह एक किसान है और जो है मैं अपने माता पिता की जो है इकलौती संतान हूँ। उसके बाद दोस्तों जो दिलीप था वो प्रिया से कहता है कि अरे प्रिया, जो है तुम्हारी इतनी अच्छी सहेली है और तुम मुझे उसके बारे में जो है कभी नहीं बताया। उसके बाद दोस्तों जो प्रिया थी वो कहती है कि अरे दिलीप अंकल, दरअसल मैं सोचती थी कि आप जो है हम दोनों के साथ में आते जाते देखते होंगे, इसलिए जो है मैं किरण के बारे में आपको कभी बताई नहीं थी। फिर दोस्तों उसके बाद जब तीनों जो है भुंजा खा लेते हैं तो तीनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोस्तों उस दिन के बाद से प्रतिदिन जो दिलीप था वो किरण को प्रिया दोनों को चटपटी भुंजा और आइसक्रीम खिलाता था। इस तरह से अब किरण और प्रिया दोनों जो है दिलीप के ऊपर लट्टू हो गई थी और दोस्तों रोज स्कूल आते जाते उन दोनों को जो है दिलीप के साथ काफी जो है लगाव हो चुका था। और दोस्तों जो प्रिया थी वह दिलीप के जो है संपर्क में एक बार आ चुकी थी। तो एक दिन जब स्कूल का छुट्टी होता है तो रास्ते में जो प्रिया थी वह किरण को बताती है कि अरे यार, जो दिलीप है ना वो कहीं अलग है। तो जो किरण थी वो जो है पूछती है कि ऐसा क्या बात है उसमें?
वह हर इंसान से जो है अलग है। तो वो कहती है कि देखो, इंसान तो सब होते हैं लेकिन कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं। क्योंकि मैं एक बार उसके साथ जो है सामना कर चुकी हूँ, वो बहुत ही जो है अलग है। मैं सह नहीं सकी। उसके बाद दोस्तों जब किरण प्रिया की जो है ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले दोस्तों जमीन खिसक जाती है। और वो प्रिया से जो है उस बात को पूछने लगती है। तो प्रिया जो है, ये कैसे हुआ, कब हुआ, तूने मेरे को बताया नहीं। तो प्रिया थी वो किरण को बताती है कि देखो, जिस दिन तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम मेरे साथ स्कूल नहीं आई थी, उस दिन जो है मैं मौका देकर, फायदा उठाकर स्कूल से छुट्टी ले ली थी। और छुट्टी लेने के बाद जब मैं घर वापस लौट रही थी, उसी दरमियान दिलीप था वो मुझे स्कूल के पीछे लेकर चला गया था। और दोस्तों जहाँ जो है मेरा सामना एक बार दिलीप के साथ हुई तो मैं सह नहीं सकी, लेकिन किसी तरह से जो दिलीप था वो अपना इच्छा पूरा किया। और जब अंत में मैं घर आने लगी तो रास्ते में उसका जो संपर्क था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं मौके की तलाश ढूंढ रही हूँ कि किस दिन मुझे जो है दिलीप से मिलने का जो है मौका मिल जाए। वो बहुत ही अच्छा इंसान है। और वो जो है थोड़ा हट कर भी है। उसके बाद दोस्तों जो दिलीप जो है इतनी बात प्रिया की सुनती है, मतलब जो प्रिया की इतनी बात किरण सुनती है, तो उसके मन में कुछ कुछ होने लगता है। और रास्ते में जो है दिलीप के बारे में सोचते हुए दोनों घर चली आती है। उसके बाद जब रात होती है और जब पिंकी का मतलब कि किरण खाकर जो है कमरे में सोने के लिए चली जाती है खाना पीना खाकर, तो उसकी सहेली प्रिया की बात उसे याद आने लगती है। वो चपरासी के बारे में बहुत गहराई से सोचती है, क्योंकि जो किरण थी अभी एकदम जो है बच्ची थी, संपर्क किसी से इंसान से हुआ नहीं था। और जब से वो सुबह मतलब प्रिया की बात सुन रखी थी, उसके मन में काफी बेचैनी थी दिलीप से मिलने के लिए। दोस्तों इसी तरह से वो 15-20 दिन का समय का इंतजार करती है। एक दिन किरण का जन्मदिन आ जाता है। उसके बाद जब किरण स्कूल जाती है तो वो किरण को अपने जन्मदिन जो है घर पर आने के लिए बोल देती है। तो दिलीप जो कहता है कि अरे किरण, ये तो मेरे लिए जो बहुत बहुत ही सौभाग्य की बात है, तो मुझे उस लायक समझिए। ठीक है, मैं शाम के 9 बजे तुम्हारे घर पर चला आऊंगा। उसके बाद दोस्तों जो किरण थी वो अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए जो है अपने क्लासरूम में जो है दोस्तों चली आती है। और दोस्तों जब छुट्टी होती है तो वो बहुत जल्दी अपने सहेली प्रिया के साथ घर भी निकल जाती है। उसके बाद दोस्तों जब शाम के करीब 9 बजते हैं, तो जब किरण का पिता बहुत ही अच्छी तरह से जो है घर को सजाकर अपने सभी जान पहचान के लोगों को जो है बुलाकर इकट्ठा करता है, तो दोस्तों उन लोगों को में जो है दिलीप भी चलाता है। और दोस्तों जब किरण का नज़र दिलीप पर पड़ता है तो दोस्तों वह दिलीप को देखते ही जो है रह जाती है। फिर उसके बाद पार्टी सार्टी चलती है, बहुत ही धूमधाम से किरण का जन्मदिन मनाया जाता है। तब तक दोस्तों रात के करीब 1 बज जाते हैं। और ठंडी का मौसम था, तो जो किरण थी वह दिलीप को जो है कहती है कि अरे अंकल, इतनी रात हो गई, जो है भला आप घर कैसे जाइएगा। क्योंकि जो चपड़ासी था दोस्तों, उसका घर जो है किरण के घर से लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर था। रात का समय था, कोई साधन नहीं था। वह घर जाए तो किरण जो है उससे कहती है कि अंकल जो है आज रात जो है आप मेरे घर पर रुकिए। उसके बाद दोस्तों जब इतनी वो प्रेम से बात सुनता है तो वो जो है किरण से कहने लगता है कि अरे नहीं किरण, मैं अपने घर का जो है बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे जो है घर बार भी देखना पड़ता है, तो मेरे जो है घर में कोई नहीं है। तो किरण जो है दिलीप से पूछती है कि अरे अंकल, क्या आपका बेटा और बहू नहीं है। तो जो दिलीप बताता है कि मेरा इस उम्र में इस दुनिया में कोई नहीं है। एक पत्नी थी जो 6-7 साल पहले ही चल बसी। उसके जो है बाद से मैं अपने घर पर जो है बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा कोई दूसरा बेटा नहीं है, इसलिए घर पर जाना बहुत ज़रूरी है। तो किरण कहती है कि नहीं प्लीज़, एक रात की जो है जो बात है आप रुक जाइए, उसके बाद जब सुबह हो जाएगा तो जो है आप चले जाइएगा। तो दोस्तों उसके बाद जो दिलीप था वह जो है किरण की इतनी बात मानकर उसके घर पर जो है रुक जाता है। और दोस्तों जब रुक जाता है तो जब आधी रात होता है तो किरण चुपके से अपने कमरे से जो है निकलकर दिलीप के कमरे में चली जाती है। और दोस्तों जाने के बाद वो देखती है कि जो दिलीप है वो अभी तक जगा है, उसे नींद नहीं आ रही है। तो वो एकदम से जो है करीब जाकर बैठ जाती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। उसके बाद दोस्तों जब दिलीप उसको जो है आधी रात को अपने कमरे में अकेला पाता है तो दोस्तों उसको भी जो है रहा नहीं जाता, और वो भी जो है किरण की ओर जो है देखने लगता है। दोनों एक दूसरे को जो है देखते देखते एक दूसरे में खो जाते हैं। दोस्तों जब किरण जो है शुमारी छाने लगती है तो दिलीप जो है अपना पूरा तैयारी करके जैसे ही दोस्तों उसको हिलाना चाहता था, तब तक दोस्तों किरण का नज़र दिलीप पर पड़ जाता है। तो वो दिलीप से कहती है कि अरे जो है दिलीप अंकल, आप तो जो है सभी इंसानों से अलग हो। प्रिया ठीक बोल रही थी, लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आप इतने अलग होंगे। उसके बाद दोस्तों दिलीप था वो कहता है कि देख लो सो है जो है, क्या ये तुम्हारे लायक है। तो जो किरण थी वह कहती है कि अब तो मैं आधी रात में भी आपके कमरे में आ ही चुकी हूँ, और अब जब आई गई हूँ तो सो होगा मैं देख लूंगी। उसके बाद दोस्तों जो दिलीप था वो जो है किरण की ये बात सुनकर अंदर ही अंदर काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अब किरण को जो है धीरे धीरे हिलाना शुरू करता है। और दोस्तों इस कदर हिला देता है कि जो किरण थी वो बेचारी सह नहीं पाती है, और दोस्तों उसके मुंह से जो है आवाज़ निकल जाती है। जिसके बाद जो है किरण के माता पिता जो अपने कमरे से सो रहे थे, उनकी नींद खुल जाती है। तो वे दौड़ करके वो लोग उस कमरे में आते हैं, और जब आते हैं तो वे लोग किरण की हालत देखकर एकदम घबरा जाते हैं। और दोस्तों उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर वो जो है डॉक्टर लोग किरण का इलाज करते हैं।
और जो किरण का पिता था वो दिलीप के जो है ऊपर जाकर थाने में जो है एफआईआर कर देता है। तो दोस्तों हाँ, उसके ऊपर केस बन जाता है। पुलिस इस मैटर की छानबीन करने लगती है। तो उसके बाद जो पुलिस था वो दिलीप को पकड़कर थाने ले जाते हैं और थाने के जाने के बाद उससे पूछताछ करती है। तो जो दिलीप था वह सब कुछ जो है अपने बारे में बताता है। बोलती है कि किरण ने जो है उसके साथ ये सब काम करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसकी जो उसका ही मन था और उसकी जो सहेली थी उसमें इसका बड़ा हाथ था। उसके बाद पुलिस प्रिया को पकड़कर थाने लाती है। दोनों को जो है पूछताछ करती है। प्रिया भी अपना सारी गलती जो है अपने ऊपर लेती है। दोस्तों जो पुलिस थी वो दोनों के ऊपर धारा 376 लगाकर दोनों के ऊपर कोर्ट में पेश करती है। उसके बाद वहां से उन दोनों को जेल भेज दिया था। तब तक जो किरण थी वो अपने आप जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके माता पिता जो है उसको घर लाते हैं और जब घर आती है तो अपने माता पिता को जो है माफी मांगती है। फिर उसके बाद उसके माता पिता जो है उसे माफ कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों पिंकी पहले की तरह ही अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी यहीं तक थी। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।